नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर समझेंगे गेटिंग सिस्टम। गेटिंग सिस्टम भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरी एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग गेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन समझेंगे, गेटिंग सिस्टम की टर्मिनोलॉजी समझेंगे और गेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं सभी को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे इस तरह के आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब मैं समझाने वाला हूं डायरेक्ट इसके डायग्राम से। तो यहां पर हमने उस डायग्राम को बड़ा कर लिया है जिसके थ्रू हम गेटिंग सिस्टम समझेंगे। अब आपको ध्यान से सुनना है। आप लोगों ने कास्टिंग प्रोसेस सुनी हुई होगी। ये कास्टिंग प्रोसेस क्या होती है या पढ़ी हुई होगी। कास्टिंग प्रोसेस क्या होती है इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, तब हम गेटिंग सिस्टम पर पहुंच पाएंगे। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम मशीनिंग प्रोसेस के थ्रू नहीं बना सकते, जैसे कि लेथ मशीन से, ड्रिलिंग मशीन से, बोरिंग मशीन, शेपर मशीन हो गई, चाहे सीएनसी मशीन। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इन मशीनों से नहीं बनाए जा सकते। तो फिर उनके बनाने का तरीका होता है कि हम उनको, जो हमारे जटिल प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, उनके लिए हम कास्टिंग प्रोसेस का उपयोग करते हैं। कास्टिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना है। कास्टिंग प्रोसेस में जिस प्रोडक्ट को हमें बनाना है, सबसे पहले हम जो भी डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल होते हैं उनके हिसाब से हम एक पैटर्न तैयार करते हैं। तो किसी मटेरियल का हम क्या करते हैं, एक पैटर्न तैयार करते हैं, जिसे हम बोलते हैं उसका, जो हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसका एक डुप्लीकेट पीस तैयार करते हैं। फिर उस जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है, जो डुप्लीकेट, जो उससे हम जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट बना लेते हैं जिसे हम पैटर्न बोलते हैं, उस पैटर्न की सहायता से सैंड के अंदर जो रेत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सैंड बोलते हैं, कुछ मटेरियल मिक्स करके हम पूरी कंप्लीट उसको बना लेते हैं। उस सैंड के अंदर हम क्या करते हैं, उस पैटर्न से एक मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं, जो यहाँ पर आपको दिख रही है। ये मोल्ड कैविटी किसके थ्रू तैयार करते हैं हम, पैटर्न के थ्रू। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली सांचा बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, सांचा बोल सकते हैं, जो यहां पर दिख रही होगी। इस मोल्ड कैविटी कैसी होती है, बिल्कुल वैसी ही बन जाती है सैंड के अंदर जैसा हमारा प्रोडक्ट होता है। फिर जिस मेटल का हमें प्रोडक्ट बनाना है उसको हम मेल्ट करते हैं, मतलब पिघलाते हैं धातु को फर्नेस के अंदर, बिल्कुल पानी ऐसी हो जाती है। फिर उस धातु को हम क्या, जो मोल्ड कैविटी है इसके अंदर भेजते हैं। जब ये पूरी भर जाती है, फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तो ठंडी होने के बाद फिर क्या करती है, वैसा ही शेप ले लेती है हमारी पिघली हुई धातु, जैसे यहाँ पर मोल्ड कैविटी बनी हुई है, जैसा हमारा सांचा बना हुआ है। ये होती है कास्टिंग प्रोसेस। अब हमने यहाँ पर ध्यान दें, क्या सुना हुआ है कि मोल्टन मेटल, पिघली हुई धातु हमने कहा भेजी, मोल्ड कैविटी के अंदर। लेकिन अभी मैंने ये नहीं बताया कैसे भेजी, याद रखें। तो हमने क्या किया, मोल्ड कैविटी के अंदर क्या भेजी, पिघली हुई धातु भेजी, मोल्टन मेटल भेजा। तो जो मोल्ड कैविटी है इसके अंदर हम जो पिघली हुई धातु या मोल्ड या मोल्टन मेटल जो भेजते हैं, या भेजने के लिए जिस सिस्टम का हम उपयोग करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, गेटिंग सिस्टम बोलते हैं। गेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसका उपयोग हम कास्टिंग के अंदर पिघली हुई धातु या मोल्टन मेटल को मोल्ड कैविटी के अंदर भेजने का काम करते हैं। समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, गेटिंग सिस्टम कास्टिंग के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसका उपयोग हम मोल्टन मेटल को मोल्ड कैविटी के अंदर भेजने का काम करते हैं। अच्छे समझ में आ गया होगा। अब यहां पर जो हमने बताया गेटिंग सिस्टम मोल्टन मेटल को मोल्ड कैविटी के अंदर भेजने का काम करता है, लेकिन इसमें फिर भेजता कैसे, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उनको हम वन बाय वन समझेंगे। ध्यान से आपको समझना है। तो वन बाय वन टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं मैं। जैसे कि यहां पर लिखा, पहला क्या लिखा, पोरिंग बेसन। यहां पर डेफिनेशन भी लिख दी। कई बार क्या होता है, इन पे भी शॉर्ट नोट लिखने को आया तो आप एक्सप्लेन कर सके, इसलिए इन इंग्लिश में मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख दी। यहाँ पर जो मैंने कास्टिंग प्रोसेस बताई, इसमें आप देखते होंगे, पहले पढ़ चुके होंगे कि दो बॉक्स होते हैं, एक कूप होता है, एक क्या होता है, ड्रैग होता है। और दोनों बॉक्स, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, पहले जो बॉक्स है इसके अंदर हमने क्या किया,
जो भी इसको इसके अंदर जो भरी हुई डॉट डॉट दिख रही है इसे क्या बोलते हैं हम, सैंड बोलते हैं। इसके अंदर हमने ये क्या किया, जो मोल्ड कैविटी यहाँ पर लिखी हुई है, तैयार की, ये बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, पहला जो टर्म ध्यान सुनिए, क्या लिखा, पोरिंग बेसन। पोरिंग बेसन का क्या उपयोग है? आपने कीप देखी कभी, तेल को डाला हो किसी बोतल वगैरह में, तो कीप का उपयोग क्या होता है? किसी हम बर्तन की सहायता से या जो भी हमारे पास सिस्टम होता है उसकी सहायता से हम कीप में क्या, बोतल में क्या करते, कोई भी ऑयल वगैरह या पानी भरने का काम करते। इसी तरह पोरिंग बेसन भी एक कीप की तरह होता है, जिसका उपयोग सिर्फ क्या किया जाता है, इसके अंदर जो यहां पर दिख रहा है, इतना मुंह बना हुआ दिख रहा है, इतना जो ऐसा बना हुआ है, इसमें क्या करते हैं, किसी बर्तन के थ्रू, जो हमारा मोल्टन मेटल जिसमें हम मोल्ट करते हैं उसके थ्रू चमीटा वगैरह होता है, उससे पकड़ के हम क्या करते हैं, इसमें ऐसा मोल्टन मेटल डालने का काम करते हैं। क्या करते हैं, मोल्टन मेटल सिर्फ डालने का काम करते हैं, या कह सकते हैं पोरिंग बेसन सिर्फ क्या करता है, मोल्टन मेटल को रिसीव करता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इससे मोल्टन मेटल डालते हैं, उसको, उस पूरे ऊपर के जो हिस्सा है, इतने हिस्से को क्या बोलते हैं हम, पोरिंग बेसन। नेक्स्ट टर्म समझते हैं अब। सेकेंड जो इसकी टर्मिनोलॉजी हुआ होता है स्प्रू। यहां पर आपको स्प्रू लिखा दिख रहा होगा, और जो यहां पर इतना हिस्सा दिख रहा है इसे हम बोलते हैं स्प्रू। स्प्रू क्या करता है, जो हमारा पोरिंग बेसन है और जो हमारा रनर है, यहां पर देखो रनर लिखा दिख रहा है, ये जो रनर होता है, ये जो रनर है बना हुआ है, इसको जो जोड़ने का काम करता है उसे हम बोलते हैं स्प्रू। किसको, पोरिंग बेसन, जो यहाँ लिखा पोरिंग बेसन, और जो रनर है, इन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है उसे बोलते हैं हम स्प्रू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्रू। अब स्प्रू का शेप एंड साइज जो हो सकता है वह अलग अलग टाइप का हो सकता है, चाहे स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। लेकिन ये क्या होता है, ये वर्टिकल पार्ट्स होता है, क्योंकि ऊपर से हमारा बेसन आता है तो सीधा ऐसे से आता है, इसलिए इसको वर्टिकल पार्ट्स भी बोलते हैं, हमारी जो गेटिंग सिस्टम है उस टर्मिनोलॉजी का। तो ये क्या हो गया, स्प्रू हो गया। इस तरह हम नेक्स्ट टर्म समझेंगे। अब नेक्स्ट होता है रनर। अब रनर आपको यहां पर लिखा दिख रहा होगा, ये जो पूरा हिस्सा है यहां से यहां तक का, इसको हम क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। रनर देखें तो रनर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पार्ट है इसका, क्या हॉरिजॉन्टल पार्ट है। रनर जो जुड़ा रहता है वह क्या होता है, जो हमारा स्क्रू है उसके एक एंड से जुड़ा रहता है, दूसरा हमारे गेट से जुड़ा रहता है। और जो हमारी मोल्टन मेटल है वह इसके थ्रू गेट डायरेक्ट कहां टकराता है, गेट में टकराता है, मतलब इसके बाद रनर के बाद सीधा कहां, मोल्ड, जो हमारा मोल्ड कैविटी है उसके अंदर जाता है गेट के थ्रू। तो ये हो गया हमारा रनर। अब इस तरह नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है उनको भी समझते हैं। नेक्स्ट है गेट। गेट आपको यहां पर जो लिखा दिख रहा होगा, और कौन सा होता है गेट, ये जो यहां पर बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, गेट बोलते हैं। गेट से डायरेक्ट ही क्या होता है, जो मोल्टन मेटल है कहां जाता है, हमारा मोल्ड कैविटी के अंदर जाता है। ये क्या बनी हुई है, हमारी मोल्ड कैविटी। और जो कहां से किस किस से जुड़ा रहता है, मोल्ड कैविटी से जुड़ा रहता है, और क्या करता है, और जो हमारा रनर है उसका हिस्सा होता है। मोल्ड कैविटी और रनर का हिस्सा होता है, जिससे डायरेक्ट हमारी मोल्टन मेटल कहां जाती है, मोल्ड कैविटी के अंदर जाती है। यह ओपन और क्लोज होता है जरूरत पड़ने पर, जैसा हमारा मोल्टन मेटल भेजने की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया हमारा गेट्स। अब इसके बाद लास्ट इसकी टर्मिनोलॉजी और बची हुई उसको भी समझेंगे। नेक्स्ट है राइजर। बहुत सारे स्टूडेंटों को पीडीएफ की या फिर जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके कंप्लीट कोर्स की जरूरत है, चाहे वो वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ हो या फिर पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में हो। उसके वह उपलब्ध है हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर। एबी क्लास एप्लीकेशन की पूरी प्रोसेस के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के स्टार्टिंग में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप एबी क्लासेस की जो प्रोसेस मैंने बताई वह कंप्लीट कर लें, तो वहां पर आपको इसका कोर्स मिल जाएगा। अब चलते हैं राइजर को समझते हैं। यहाँ पर जो राइजर आपको लिखा दिख रहा होगा, अच्छे समझ में आ रहा होगा राइजर कहाँ पर है, लेकिन उसका क्या काम है यहाँ पर ध्यान से समझेंगे हम लोग। जी यहाँ पर राइजर लिखा दिख रहा होगा, राइजर कौन सा बना हुआ है, ये पूरा जो यहाँ पर यहाँ तक बना हुआ है इसको बोलते हैं राइजर। कौन सा वाला, ए वाला। होता क्या है जब हम मोल्टन मेटल गेट के थ्रू इसके अंदर जाते हैं तो ये पूरा भर जाता है। अब पूरा भरने के बाद क्योंकि दोनों बॉक्स बंद रहते हैं, हमें दिखाई नहीं देता कि कितना भरा हुआ है। तो जब हम कंटिन्यू यहाँ से मोल्टन मेटल डालते रहते हैं तो ये पूरा भरने के बाद ओवरफ्लो होने लगता है। जब ओवरफ्लो होने के बाद ये मोल्टन मेटल हुआ कहाँ किधर जाता है, इधर की ओर जाने लगता है। तो इधर इधर जाता है तो कहाँ जाता है, इस राइजर के अंदर आ जाता है। इस राइजर के अंदर आ जाता है तो हमें ऊपर से दिख जाता है कि ये हमारा जो हमारा मोल्ड कैविटी हुआ पूरा भर चुका है। तो पहला तो काम होता है कि जो ओवरफ्लो हो रहा है मोल्टन मेटल,
वह कहाँ, ये हमारा राइजर के थ्रू ऊपर आ जाता है, जिससे क्या होता है, इस पे पहले तो लोड नहीं पड़ता है, इससे हमारी जो मोल्ड कैविटी टूटती नहीं हो, उसको खराब नहीं होती है। और दूसरा क्या रीजन होता है, हमें दिख भी जाता है कि हमारा जो मोल्ड कैविटी हुआ है पूरी फुल हो चुकी है। तीसरा क्या होता है, जो इसके डालने से गैसेस बनती हैं, वह गैसेस भी कहाँ से, हमारे राइजर के थ्रू निकल जाती है। तो इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं राइजर के, वह आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये जो टर्मिनोलॉजी थी, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। यहां पर आपने एक चीज देखी होगी कि मोल्टन मेटल जो इसके अंदर जा रहा है, उसमें इस टर्मिनोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था। इसलिए हम इस टर्मिनोलॉजी को, पूरी टर्मिनोलॉजी को गेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्योंकि इसलिए मैंने डेफिनेशन में स्टार्टिंग में बता दिया, गेटिंग सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम जो मोल्टन मेटल है वह मोल्ड कैविटी के अंदर कैसे भेजना है, एक गेटिंग सिस्टम कहलाता है। या गेटिंग सिस्टम के अंदर हम मोल्टन मेटल को मोल्ड कैविटी के अंदर भेजने का काम करते हैं, वही क्या कहलाता है, कास्टिंग का गेटिंग सिस्टम कहलाता है। गेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं हमारे पोरिंग बेसन, स्प्रू, रनर, गेट और राइजर। तो ये सब लोग आप लोग समझ गए होंगे। अब जो गेटिंग सिस्टम होते हैं वह डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उनको हम लोग वन बाय वन समझेंगे आगे। अब जो डिफरेंट टाइप्स के गेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें पहला होता है कौन सा, टॉप गेट। टॉप गेट को अगर हम डायरेक्ट डिफाइन करना चाहें तो जिस ऐसे सिस्टम में जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी पिघली हुई धातु है मोल्टन मेटल, उसको हम क्या करते हैं, ऊपर से सीधा भेजते हैं मोल्ड कैविटी के अंदर पिघली हुई धातु। जैसे कि यहाँ पर एक मोल्ड बनी हुई है, दिख रहा होगा, इसके अंदर हमें क्या भेजना है, पिघली हुई धातु मोल्टन मेटल भेजना है। तो यहाँ पर ये हिस्सा देखें आप, ये वाला हिस्सा देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्ट इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पिघली हुई धातु डालेंगे। जब पिघली हुई धातु डालेंगे तो ये डायरेक्ट कहाँ जा रही है, मोल्टन मेटल कहाँ जा रहा है, मोल्ड कैविटी के अंदर जा रहा है। तो ऐसे सिस्टम जिसके अंदर डायरेक्ट ऊपर से हम मोल्टन मेटल मोल्ड कैविटी के अंदर भेजते हैं, उसी को हम बोलते हैं टॉप गेट बोलते हैं, टॉप गेट बोलते हैं। अभी कुछ जैसे यहाँ पर कुछ मैंने लिख भी दिया थ्योरी वगैरह हिंदी इंग्लिश में, जैसे एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम, कुछ जो हल्की धातुएं होती हैं उनके लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन की जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया है या प्रोसेस है वह हो सकती है इसके अंदर, इसलिए जो कुछ हल्की धातु होती है उनके लिए अच्छा नहीं होता। तो ये हो गया टॉप गेट सिस्टम। अब नेक्स्ट टाइप समझते हैं। तो नेक्स्ट होती है पार्टिंग लाइन गेट। सेकेंड टाइप क्या होता है, पार्टिंग लाइन गेट। पार्टिंग लाइन का बेसिक डेफिनेशन समझे हम तो इसके क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा मोल्टन मेटल है वह जो हमारा मोल्ड कैविटी के अंदर प्रवेश करता है वह कहां से करता है, साइड से करता है। कहां से करता है, साइड से करता है। जिन हमारे कास्टिंग प्रोसेस में पार्टिंग लाइन का यूज करते हैं, दो बॉक्स के थ्रू बनाते हैं, तो उसमें होता क्या है, साइड में पार्टिंग लाइन होती है, वहां पर हम क्या करते हैं, जो स्प्रू दिख रहा है, जो स्प्रू लिखा हुआ है, ये जो होता है, जो हॉरिजॉन्टल साइड से हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी पोजीशन लेते हैं, उसको जोड़ते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल में क्या जोड़ा हमने, साइड में जोड़ा, इसलिए हम इसकी डेफिनेशन बोलते हैं कि जो हमारा पार्टिंग लाइन गेट सिस्टम है उसमें हम क्या करते हैं, साइड से मोल्टन मेटल को भेजते हैं। बकाया जो डालने का तरीका वो तो ऊपर से ही डालते हैं हम, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम मोल्ड कैविटी के अंदर जो डायरेक्ट हम मोल्टन मेटल भेज रहे हैं वह किस दिशा से भेज रहे हैं, तो इसमें किससे भेजते हैं, हम साइड से भेजते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको पार्टिंग लाइन गेट सिस्टम भी समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट टाइप का और है, तो उसको भी समझ लेते हैं। तो ये है नेक्स्ट और लास्ट वाला है बॉटम गेट सिस्टम। क्या होता है, जो बॉटम गेट है यहां पर दिख रहा होगा, तो ये डायग्राम के थ्रू मैं समझाता हूँ। बॉटम का मतलब होता है नीचे से। जब हम नीचे से एक मोल्ड कैविटी के अंदर पिघली हुई धातु को या मोल्टन मेटल को भेजते हैं मोल्ड कैविटी के अंदर, तो वह क्या कहलाता है, बॉटम गेट सिस्टम। बॉटम गेट सिस्टम से होता क्या है, जब हम इसको बॉटम से मोल्टन मेटल इसके अंदर भेजते हैं, तो आप देख रहे हैं जब यहां से निकलेगा बाहर मोल्टन मेटल, तो क्या होगा, सबसे पहले नीचे का हिस्सा भरेगा, ऐसे नीचे का हिस्सा भरेगा। तो नीचे से क्या होता है, भरता हुआ अच्छे से क्या होती है हमारी, बिल्कुल पूरी तरह भरेगा नीचे, जब ऊपर को उठता है तो जो नीचे का हिस्सा है सही से क्या होती है, जो हमारी मोल्टन मेटल भरते हुए जाती है, फायदा मिल जाता है। और नीचे से ऊपर की ओर उठता है, इसमें क्या होता है, जो भी हमारा मोल्टन मेटल भरता है। इस तरह का सिस्टम दिख रहे होंगे। सिर्फ हमें किससे मतलब रखना है, जो डेफिनेशन से, कि हमारा मोल्टन मेटल मोल्ड कैविटी के अंदर कैसे जा रहा है। बकाया टर्मिनोलॉजी वही स्प्रू होता है, पोरिंग बेसन होता है, बकाया सारी टर्मिनोलॉजी यूज होती है। सिर्फ हमें डिफाइन ये करना है कि कैसे हम मोल्टन मेटल को भेज रहे हैं। तो इसके अंदर कहां से भेजते हैं, हम नीचे से भेजते हैं। कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि यहाँ पर इसका जो उपयोग किया जाता है वो सबसे ज्यादा किसके लिए, स्टील कास्टिंग के लिए किया जाता है, कि जहां पर स्टील के हम पार्ट्स बनाते हैं कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। तो इन इंग्लिश में मैंने सबकी डेफिनेशन भी बता दी है, डायग्राम भी बता दिए।
आप इसके नोट्स बना सकते हैं या फिर पीडीएफ परचेज कर लें, जैसा भी आप करना चाहें। आपको टॉपिक की डिटेल्स मिल चुकी है। थैंक यू फ्रेंड्स।